राधे राधे जी। देवोत्थनी एकादशी और तुलसी विवाह की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, हमेशा की तरह जय माँ तुलसी लिखकर कमेंट अवश्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है। तुलसी माता माँ लक्ष्मी की ही अवतार है। माँ लक्ष्मी को किस कारण धरती पर अवतार लेना पड़ा और वे कैसे तुलसी का पौधा बनी, आज के इस वीडियो में कथा के द्वारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जय तुलसी माता। एक समय माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों के बीच विवाद हो गया था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी कहती कि वे श्रेष्ठ हैं, तो माँ सरस्वती कहती कि वे श्रेष्ठ हैं। दोनों एक बात पर आते हैं कि भगवान विष्णु जी निर्धारित करेंगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। परंतु भगवान विष्णु जी योग निद्रा में लीन थे और उनके चरणों में माँ गंगे थी। माँ लक्ष्मी भी उनके हृदय के पास जा बैठी। किसी ने भी माँ सरस्वती को सम्मान सहित आसन नहीं दिया। इसे अपमान समझकर माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्हें अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी से जुदा होकर मृत्युलोक पर तुलसी बनकर जाना होगा, और गंगे को भी श्राप दिया कि धरती पर वे नदी बनकर बहेंगी और पापियों से घिरी रहेंगी। इस पर माँ लक्ष्मी ने भी माँ सरस्वती को श्राप दिया कि वे भी धरती पर नदी बनकर बहेंगी। इसी श्राप के कारण माँ सरस्वती धरती पर नदी बनकर उतर आई। उधर वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। उन्हें यह बात भी सता रही थी कि भगवान विष्णु जी से दूर होकर मृत्युलोक पे जाना होगा। तो भगवान विष्णु जी ही उन्हें आश्वासन देते हैं कि माँ सरस्वती के श्राप से वे ही उन्हें मुक्त करेंगे। तब माँ लक्ष्मी उनकी आज्ञा से धरती पर उतरती है। धर्म नगरी के राजा धर्मध्वज माँ लक्ष्मी की कड़ी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने ना धन मांगा ना वैभव, बल्कि माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। इस बात से अत्यंत प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हीं के घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। उस बच्ची का नाम उन्होंने देवी वृंदा रखा। परंतु भगवान विष्णु जी की माया से वे राजा के आंखों के सामने ही बाल्य अवस्था से युवा कन्या बन गई थी। मृत्युलोक पर देवी वृंदा को यह बात स्मरण नहीं था कि वे स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। उन्हें बस भगवान श्री हरि विष्णु जी को पाने की इच्छा थी। यही बात उनके पिताजी से प्रकट करके उनकी अनुमति से वे हिमालय में चली गए ताकि ब्रह्मा जी की तपस्या कर वे श्री हरि विष्णु जी को पाने का वर मांग सके। इतनी कठोर तपस्या तो महादेव को पाने के लिए माँ पार्वती ने ही किया था। देवी वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने इतना कहा कि दैत्य राजा के बेटे शंखाचूर से विवाह करना ही श्री हरि विष्णु जी को प्राप्त करने का मार्ग है। उसी समय हिमालयों में शंखाचूर भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था ताकि वह अमरत्व का वर मांग सके। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसके पत्नी के पतिव्रता में ही उसका अमरत्व छुपा है। तत्पश्चात हिमालयों में शंखाचूर और देवी वृंदा की भेंट होती है। वे परस्पर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, परंतु कुछ न कहते हुए अपनी अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर देवी वृंदा बेबस थी कि उनके प्यार को उनके माता पिता नहीं समझ पाएंगे और शंखचूर से विवाह ना होने पर ब्रह्मदेव को दिया वचन टूट जाएगा। प्राण जाए पर वचन न टूटे, यह सोचकर वे नर्मदा नदी में जल समाधि के लिए तैयार हो गई थी। तभी ब्रह्मदेव वहां प्रकट होकर उससे कहते हैं, ना पुत्री, आत्महत्या घोर पाप है। वहाँ शंखचूर भी नदी के तट पर अपने प्राण त्यागने की सोच रहा है। तुम दोनों गंधर्व विवाह कर लो। दौड़ी दौड़ी देवी वृंदा शंखचूर के पास पहुँचती है और ब्रह्मदेव का कहा शंखचूर से कहती है। इस प्रकार दोनों गंधर्व विवाह करके शंखचूर के राज्य में चले जाते हैं। अपने ससुराल में देवी वृंदा कदम ही रखती है, वहाँ नारद जी प्रकट होकर कहते हैं कि उनके पति पर घोर विपत्ति आ पड़ी है और उनके सुहाग की रक्षा हेतु उन्हें भगवान विष्णु जी का व्रत रखना होगा।
भगवान विष्णु जी की परम भक्त देवी वृंदा व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र का जाप करने लगती है। शंखचूड़ दरअसल भगवान विष्णु जी के ही अंश अवतार थे, इसलिए उनमें दैवीय गुण भी थे और दैत्य राज में पैदा होने के कारण अहंकार जैसे दैत्य गुण भी थे। वे परम शक्तिशाली थे। उन्होंने युद्ध में इंद्र को ही हराया था, परंतु इंद्र ने चाल चली, वरुण देव को आज्ञा दी कि वे शंखचूड़ को घायल कर दे। पतिव्रता देवी वृंदा के व्रत के प्रभाव से ही भगवान विष्णु जी ने जटायु को आज्ञा दी कि वे जाकर शंखचूड़ की प्राणों की रक्षा करे। इसके बाद तो शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर भी अपना अधिकार बना लिया था। अब स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार था, परंतु उसका अहंकार इससे संतुष्ट नहीं होने दिया। वह अगला आक्रमण महादेव पर करना चाहता था और कैलाश को प्राप्त करना चाहता था। इस पर स्वयं आदिशक्ति प्रकट होकर उसे चेतावनी दी कि महादेव से युद्ध और कैलाश पर्वत पर आक्रमण उचित नहीं, परंतु वह अहंकारी राजा किसकी सुनता। वह महादेव से ही युद्ध करने लगा। शंखचूड़ को किसी तरह रोकना था। उसकी ताकत उसके पतिव्रता पत्नी के व्रत में छिपी थी, जिसे किसी तरह भंग करना था। यह घोर पाप है। यह जानते हुए भी इसके परिणाम के लिए भगवान विष्णु जी तैयार थे। वे महल में गए और मन ही मन क्षमा प्रार्थना की। वे शंखचूड़ का रूप धारण कर देवी वृंदा के निकट गए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा व्रत सफल हुआ, मैं हर युद्ध में विजयी रहा। चलो अब पानी पीकर व्रत तोड़ लो। देवी तुलसी पानी ग्रहण कर व्रत तोड़ते ही शंखचूड़ का महादेव ने वध कर दिया। वह महाविष्णु का अंश महाविष्णु में ही समा गया और शंखचूड़ को मुक्ति मिल गई। यहाँ देवी वृंदा को एहसास हो गया कि वह उनके सामने उनका पति नहीं है। उन्होंने जवाब मांगा कि वे अपना परिचय दे। तब भगवान विष्णु जी अपने निज स्वरूप में आके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। इससे देवी वृंदा अत्यंत दुखी हुई कि जिनकी आराधना वे करती थी उन्होंने ही उनके साथ छल किया। वे इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते थे। उन्हें श्राप देती है कि वे पत्थर ही बन जाए, परंतु भगवान विष्णु जी ने उनका क्रोध समझा। उनके श्राप को भी उन्होंने वरदान में बदल दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि वे तुलसी का पौधा बनकर विष्णु प्रिया कहलाएंगी। इतना कहकर उनका एक अंश शालिग्राम पत्थर बन गया और देवी वृंदा भी पानी बनकर बह गई। जैसे ही शालिग्राम जी से स्पर्श हुआ, उस स्थान पर तुलसी का पौधा उगा और इस तरह वे अपने हरि विष्णु को पा गई। भक्तों, यह थी भगवान विष्णु जी और तुलसी माता की कथा। आज शाम एकादशी व्रत में तुलसी पूजा के बाद यह कथा अवश्य सुने। कार्तिक मास में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माँ आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड्डुआ दे लड्डुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माँ रोज आती है और इस प्रकार की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूं, पर श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूं? भगवान जी बोले, वह मरेगी तो कांधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माँ का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माँ को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब ने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई?
बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान जी वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माँ मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान जी बूढ़ी माँ के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माँ मन की निकाल ले, अड्डुआ ले लड्डुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात का जीमन ले, और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माँ की करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। प्रिय मित्रों, कथा सुनने के बाद आरती कर पूजा संपन्न की जाती है। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा करके भवनिधि से त्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों के तारिणी जग में विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। प्रिय मित्रों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय तुलसी मैया की जय।